हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी-सेंट्रिक। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर किस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बदलते हैं, यानी कि तापमान को बढ़ाया जाए तो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और वो कैसे चेंज होता है। ये सब बातें हमने डिस्कस की पिछले क्लास के हमारे डिस्कशन में। सो आज का हमारा मुद्दा है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। सो दोस्तों, चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी रियलाइज किया और बिल्कुल मिली जुली सी फिलॉसफी है पी टाइप सेमीकंडक्टर की भी। सो हेडिंग कर लीजिएगा, लेट्स मेक द हेडिंग हियर, चार्ज न्यूट्रलिटी in p-type semiconductor। चार्ज न्यूट्रलिटी इन p-type semiconductor। चलिए समझते हैं इसको, क्या कॉन्सेप्ट है इसका चार्ज न्यूट्रलिटी का p-type सेमीकंडक्टर के अंदर। सी हेडिंग कर लीजिएगा, सभी लोग लिखिए हेडिंग, चार्ज न्यूट्रलिटी इन p-type सेमीकंडक्टर। सबसे पहले कुछ टर्म्स को क्लियर हम कर लेते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो ऑब्वियस है, कम ही सही, लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हमने लिखा, मान लीजिए N0 से, और हमने लिखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड के अंदर जो होल्स का कॉन्सेंट्रेशन है, मान लीजिए मैंने उसको लिखा P0। P0 इज व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड। और आप जानते हैं ये बात कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए पी टाइप के अंदर होल्स होता है मेजॉरिटी और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी। और करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं दोनों, तो बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स हैं होल्स, माइनॉरिटी कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसके अंदर? पी टाइप के अंदर। तो इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए, अब हमने बोरॉन ऐड किया है, एल्यूमिनियम ऐड किया है, बोरॉन मान लेते हैं, ठीक है। तो बोरॉन हमने ऐड किया है, तो एक्सेप्टर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? जैसे ये है N0 पर सेंटीमीटर क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड के अंदर, ये है बैलेंस बैंड के अंदर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर क्यों बोला? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। मान लीजिए इसको हमने डिनोट किया है Na से। अभी इसका नाम खाली बदनाम है, एक्सेप्टर एटम बोल दिया है किसी ने कि इधर तुम एक्सेप्टर एटम हो। मतलब इन फ्यूचर जैसे ही सेमीकंडक्टर सॉलिड को तापमान दिया जाएगा, तुम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लोगे, इसलिए तुमको क्या बोल दिया? एक्सेप्टर एटम। जो बोरॉन हमने ऐड किए उनका संख्या, उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितना है? Na है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं किसकी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आयन। ये बात है इंटरेस्टिंग, एक्सेप्टर आयन। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, एक्सेप्टर आयन कौन से आयन है? जो बोरॉन आयनाइज्ड हो चुके हैं, यानी कि आयनाइज्ड बोरॉन। कंफ्यूज मत होना, एक्सेप्टर आयन अगर बोला है तो हम इसको बोल रहे हैं आयनाइज्ड बोरॉन। इनकी संख्या को हमने लिखा है Na नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि बोरॉन हो जाता है B नेगेटिव। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम मतलब कितनी संख्या में पर सेंटीमीटर क्यूब हमने बोरॉन्स ऐड किए, तो वो तो हो गया भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोरॉन एटम। अब जितने हमने बोरॉन ऐड किए उसमें से जरूरी थोड़ी कि सभी आयनाइज्ड हो जाएंगे। हो सकता है कुछ बेशरम बोरॉन आयनाइज्ड हुए ही नहीं, मतलब कुछ बोरॉन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो दोस्तों ऑब्वियस है कि Na अलग चीज होगा और Na नेगेटिव अलग चीज होगा। अगर आयनाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, मतलब हर एक बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है,
तो जो जितने बोरॉन एटम थे उतने ही बोरॉन आयन बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये हम एक जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमें ये एक प्री अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि हो सकता है कि कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हो रहा हो सकता है हो रहा हो तो बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। समझ गए? Na इज इक्वल टू Na नेगेटिव कर देंगे फिर। इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आयन, ये कौन से आयन हैं? जो बोरॉन इलेक्ट्रॉन को ले चुके हैं। अच्छा, जो बोरॉन इलेक्ट्रॉन को ले चुके हैं उन पर होगा नेगेटिव चार्ज, उनकी खोपड़ी बैठ रहेगा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कॉन्सेंट्रेशन, जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, उन पर कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल। जो होल्स बैलेंस बैंड में, उन पर कौन सा चार्ज मान के चलते हैं हम? पॉजिटिव। अब चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? पहले हमने जो यूज करना है वो हमने लिख लिया यहां पर। अब देखो, अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या लिखेंगे? टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस बराबर होगा किसके? टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये बात कहां से आ गई समझ में भैया? ये कौन सी नई बात बोल रहे हो? आपको लग रहा है कि ये कौन सी मैंने नई बात बोल दी? ये नई बात जिनको लग रही है वो पढ़ नहीं रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, ये सभी देखिए हम पी टाइप बनाते कैसे हैं? ये सभी कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये चीज मैं बता चुका हूं एन टाइप में और इंट्रिंसिक के दौरान। हमने पी टाइप बनाया कैसे? आखिरकार कैसे बना पी टाइप? सिलिकॉन आपने लिया, सिलिकॉन सॉलिड, ओके। सिलिकॉन सॉलिड में आपने डोपिंग की बोरॉन की, तो बोरॉन जब डोप किया गया तो बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर थे कि नहीं? बिल्कुल थे। जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे। मतलब बोरॉन कैसा था? नेट चार्ज इक्वल टू 0 ऑन द बोरॉन, यानी बोरॉन वाज इनिशियली न्यूट्रल। यस, आपने बोरॉन को ऐड किया किसमें? एक न्यूट्रल सिलिकॉन में। दो न्यूट्रल मिल गए तो टोटल जो नेट चार्ज है वो अभी भी क्या होना चाहिए? 0। बेसिक गणित है भैया। क्या कहता है बेसिक गणित? सिलिकॉन न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली पहले से न्यूट्रल है, यानी कि जितने नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। बोरॉन जितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज 0। दोनों को मिलाया तो इलेक्ट्रिकली दोनों क्या रहेंगे? न्यूट्रल रहेंगे। आप चाहो तो यहां पे लिख देना इस पॉइंट को, पी टाइप सेमीकंडक्टर हैविंग नेट चार्ज इज इक्वल टू 0, या हम बोल सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली कैसा है? पी टाइप भी न्यूट्रल है, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब समझ रहे हो क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब है कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कंडीशन चल रही है भाई साहब। अब जरा इन सभी में पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास ले दे कि यही है सब। एन नॉट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी नॉट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, एन ए नेगेटिव है, वो जो बोरॉन आयन बन गए हैं। तो हमको अब क्या करना है? टोटल नेगेटिव चार्ज को इक्वल कर देना है किसके? टोटल पॉजिटिव चार्ज के। तो नेगेटिव चार्ज किस किस के थ्रू आया बताओ? किस किस पे नेगेटिव चार्ज है भाई साहब? एक तो बोरॉन का जो आयन बना है उसके पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन खुद बैठे हुए हैं। तो हम लिखेंगे एन नॉट प्लस एन ए नेगेटिव, दिस विल बी इक्वल टू पी नॉट। इसमें जिस चीज को ऐतराज हो वो सामने आए। क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आ रही है? आनी चाहिए सभी को। एन नॉट प्लस एन ए नेगेटिव इज इक्वल टू व्हाट? पी नॉट। गाइज इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो जिन लोगों ने एन टाइप सेमीकंडक्टर का चार्ज न्यूट्रलिटी डिस्कशन समझा हुआ है, मुझे लग रहा है कि उन लोगों को बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नया नहीं लग रहा होगा। उन्हें लग रहा होगा ये सब बातें रिपीट हो चुकी हैं। बिल्कुल, एन नॉट प्लस एन ए नेगेटिव इक्वल टू पी नॉट। अब आप दूसरा जानते हैं। दूसरा मतलब क्या? मास एक्शन लॉ। माइकल जैक्सन ने मास एक्शन लॉ क्या कहता है? मास एक्शन लॉ बोलो। एन नॉट इंटू पी नॉट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है। अब क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को रीअरेंज करके सॉल्व करके एन नॉट पी नॉट की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। चलिए जरा इसको नोट कर लो पहले, फिर इनको जरा हम तोड़ मरोड़ते हैं। देखिएगा, एन नॉट प्लस एन ए नेगेटिव इक्वल टू कितना आया? पी नॉट। इसको हमने माना है इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमने क्या लिखा? एन नॉट इंटू पी नॉट इक्वल टू कितना आ गया? बोलो, एन आई स्क्वायर। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से 2 में, 2 से 1 में इक्वेशन में वैल्यू रख रखा के हमको आंसर फाइंड कर लेना है। चलिए भाई, क्या किया जाए? बोलो क्या किया जाए? क्या एन नॉट की वैल्यू निकाल लें यहाँ से? एन नॉट कितना आएगा? सॉरी, पी नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। कितना आएगा? एन आई स्क्वायर अपॉन एन नॉट, यानी कि ये हो गया एन नॉट माइनस पी नॉट। पहली इक्वेशन को देखो ध्यान से, क्या पहली वाली इक्वेशन को मैं आई से लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो एन नॉट माइनस यहां से पी नॉट की वैल्यू ले जाके इसमें रख दो। यार मैं कैलकुलेशन नहीं समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूं, ये आपको ना ध्यान से देखते हुए चलना पड़ेगा भाई। यू ऑल आर इंजीनियर्स, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि इतना कैलकुलेशन में आप सब लोग बहुत ही स्मार्ट होने का। माइनस एन ए नेगेटिव एन नॉट माइनस एन आई स्क्वायर इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो भाई, एन नॉट स्क्वायर माइनस एन ए नेगेटिव एन नॉट। मुझे लग रहा है मैंने बिल्कुल सही लिखा है। सही है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। धराचार्य फॉर्मूला जिंदाबाद है। हमको निकालना है एन नॉट की वैल्यू, तो एन नॉट इक्वल टू हो जाएगा, माइनस भी है तो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एन ए नेगेटिव स्क्वायर प्लस 4ac है ना, 4ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा एक चीज आप बताओ यहां से, क्या एन ए नेगेटिव स्क्वायर प्लस 4ni स्क्वायर इस एन ए नेगेटिव से ज्यादा होगा या नहीं होगा? ऑलवेज, क्योंकि ये तो है ही स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर इसका हट गया, प्लस इसमें एक टुकड़ा और जुड़ा हुआ है 4ni स्क्वायर का, तो हमें यहां पर नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में डाउट आ सकता है ना भाई कि 2 एन नॉट की वैल्यू कैसे हो गई सर? क्वाड्रेटिक तो बन गई, बहुत बढ़िया, लेकिन क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यूज आएंगी ना, तो एन नॉट 2 थोड़ी होंगे। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन तो कोई एक ही वैल्यू होगी, 10 टू पावर 10, 10 टू पावर 20 जो भी होगी वो एक ही तो होगी, एक ही होगी। बात समझ रहे हो मेरी? एक ही वैल्यू होगी तो ऑब्वियस है वो एक ही वैल्यू क्या होगी? एक ही वैल्यू होगी। वो नेगेटिव साइन को हटाकर पॉजिटिव साइन को लेने पर आएगी। नेगेटिव को हटा दिया है, प्लस 4ni स्क्वायर। अच्छा नेगेटिव को हटाने का कारण समझ में आ रहा है सबको? क्यों हटाया नेगेटिव को? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर बी नेगेटिव, नेवर एवर बी नेगेटिव, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। सकारात्मकता है इनके अंदर, पॉजिटिव है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कैसे करोगे यार? हो ही नहीं सकता। ये आ गया हमारे पास एन नॉट। इवन दो हमने ये रिजल्ट जनरेट कर लिया है और ये बिल्कुल सिमिलर है एन टाइप के रिजल्ट के, तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको नहीं याद करना है तो कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि हमको अगर ये रिलेशन समझ में आता है तो हम यहां तक पहुंचने में हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहां से पी नॉट भी लिख लो, बताओ कितना आएगा पी नॉट? तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, एन आई स्क्वायर बाय एन नॉट। Are you all agreed with me on this statement? I'm just hoping that you all are agreed with me. Yes, done. चलिए भाई, अब एक छोटा सा नोट पॉइंट और समझाता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के क्वेश्चंस की, और उस नोट पॉइंट पर भी बेस्ड क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए, तो इस क्लास में अभी हम इस 2 टॉपिक को कंप्लीट ही कर लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, इन 2 टॉपिक्स को ढेर कर लेते हैं भाई। चलो भाई, सबसे पहले समझिएगा ध्यान से, लेट्स राइट अ नोट हियर। नोट लिखिए। हाँ भाई, क्या बताना चाह रहा हूं समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं इंट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर, तो आप एक चीज समझिए, जैसे यहां पर हमने कंसिडर किया कंडक्शन बैंड, ठीक है, यहां पर मैंने कंसिडर किया बैलेंस बैंड। सुना मेरी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है। ईवी
ये है आपका बैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, इसकी मिनिमम एनर्जी है EC। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं किसकी, एन टाइप की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर N0 इक्वल टू होता है P0। यस और नो, आप एग्री करते हैं इस बात से? इंट्रिंसिक के अंदर ऐसा होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ऐसा होता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड इक्वल टू होते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए भी हैं, आ भी सकते हैं, प्लस ये न्यूमेरिकल में बार बार यूज होगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। सो ध्यान से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर N0 इक्वल टू P0 होता है। अभी हमने फर्मी एनर्जी के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, अब मैं आपको फर्मी एनर्जी के बारे में थोड़ा सा एक क्लियर कट स्टेटमेंट बताता हूं, उसको आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जैसे सेंटर ऑफ मास एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, कभी मैकेनिक्स में पढ़ते रहे होंगे, सेंटर ऑफ मास सभी ने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो क्या हुआ, सबने सुना होगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसमें अगर मैं इसको यहाँ से एक होल्ड करूँ तो ये इधर उधर बैलेंस नहीं होगा, अगर मान लीजिए ऐसे होल्ड करें तो ऐसे चला जाएगा, ये इधर करें तो इधर चला जाएगा, समझ पा रहे हो आप? अगर मैं इसको सेंटर से पकड़ूंगा तो ये बीच में होल्ड हो पाएगा आसानी से। देखो गिर जाए तो मेरी गारंटी नहीं, बट यस देखिए ऐसे होल्ड हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है। अब मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा इधर खिसका दूं तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं था, हमने यहाँ से होल्ड कर लिया, इसको गिर जाएगा इधर, नेचुरली इधर कर लूँ तो इधर गिर जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर, यहाँ पर है। तो सेंटर ऑफ मास पर अगर इसको आप होल्ड करेंगे तो ये आसानी से रुक जाता है। फर्मी एनर्जी लेवल भी आप ऐसे समझिएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कॉन्सेंट्रेशन का सेंटर ऑफ मास है। मतलब अगर किसी मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन होल्स के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है तो उसका सेंटर ऑफ मास यानी कि उसका फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के सेंटर से जाता है। ऐसा कुछ बोलना चाहता हूं, यस ठीक है। अब हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है, टेम्परेचर के साथ ये कैसे चेंज होता है, वो सब चीजें छोड़ो, अभी हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर की कंडीशन में ऐसा कुछ होगा। तो आपको यहां से दिख रहा है EF इज इक्वल टू कितना आ गया, फर्मी एनर्जी EFI। EFI क्या है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है गाइस। EFI क्या है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, फर्मी लेवल। अब मान लीजिए मटेरियल कुछ भी हो, जैसे इंट्रिंसिक में भी आप जानते हैं टेम्परेचर को चेंज करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, चार्ज कैरियर जनरेट होंगे, तो फर्मी लेवल टेम्परेचर के साथ साथ यहां पर मूव भी करेगा अकॉर्डिंगली। बट हमें एक चीज समझनी चाहिए कि N0 इक्वल टू P0 जब तक फॉलो हो रहा है, EF इक्वल टू EFI यहां पर रहेगा और इस तरीके से ये सेंटर से पास होगा, ठीक है। EFI का लेवल ये हो गया और इसी से कौन गुजर रहा है, EF भी गुजर रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलिए अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। जैसे मान लीजिए अगेन मैंने यहां पर कंसीडर किया एक कंडक्शन बैंड है, दिस इज कंडक्शन बैंड, ये हमने लिया बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड है, ये है EC मिनिमम एनर्जी इसकी, ये है EV इसकी मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। अब हमने कंसीडर किया है कि जो N0 है वो P0 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड। देखिए अगर मैं इधर वजन बढ़ा दूं तो क्या सेंटर ऑफ मास इधर ही खिसक जाएगा पूरी लेंथ में। जैसे अगर दोनों तरफ वजन बराबर है पेन का अगर दोनों तरफ वजन बराबर है तो ऐसे रहेगा। मान लीजिए इधर आपने कुछ वजन बढ़ा दिया, तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तभी ये बैलेंस होगा? कॉमन सेंस लगाओ, सेंटर ऑफ मास फिजिक्स भी लगा सकते हो, है ना। तो आप ये जानते हैं कि अगर हम इधर अगर वेट बढ़ा दें तो सेंटर ऑफ मास भी इधर खिसक जाएगा, यानी कि फर्मी लेवल कहां जाना चाहिए, ऊपर के नीचे। ये है आपका EFI लेवल,
फर्मी ऑफ इंट्रिंसिक हमने इसको बोला है। जैसे मान लीजिए ये है EFI, तो अगर हम N0 को P0 से ज्यादा रखते हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दोस्तों कि जो फर्मी लेवल होगा वो इससे ऊपर हो जाएगा। यस, यहां पर आ जाएगा EF। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आता है, जैसे N0 इक्वल टू P0 है, मास एक्शन लॉ से हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू व्हाट NI। अब यहां पर N0 इक्वल टू NI नहीं होगा, कहां पर, यहां पर देखिए इंट्रिंसिक में हमने देखा फर्मी एनर्जी लेवल के जो था वो सेंटर में था, N0 इक्वल टू P0 था, इक्वल टू NI था। अब यहां पर आपने देखा कि N0 अगर P0 से ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन, N0 P0 पहचानते सब लोग, N0 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, P0 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड से ज्यादा है तो उस स्थिति में क्या होगा, फर्मी एनर्जी बिकम्स क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड। यहां पर क्या लिखेंगे, फर्मी एनर्जी becomes closer to the conduction band। क्या ये स्थिति यहां पर बन रही है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो EF है वो EFI से ज्यादा है? इतनी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं यार? ये एनर्जी लेवल का डायग्राम है कि नहीं? तो बोलो ये EFI है तो उसके ऊपर जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या है, ज्यादा ही होंगे। तो EF कहां पर है, इसके ऊपर ही है, तो EF ग्रेटर देन EFI है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो आपको याद रखना है, N0 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NI एक्सपोनेंशियल ऑफ EF माइनस EFI डिवाइडेड बाय KT। इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड द इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। इसको याद रखना भाई साहब, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां से हमको इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेंट्रेशन तो मिल गया, तो क्या हम यहां से मास एक्शन लॉ यूज करके PI भी निकाल सकते हैं? क्योंकि मास एक्शन लॉ तो फॉलो होना ही होना है भाई साहब, कहीं नहीं जा रहा वो। ये तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लाजवाब गजब फॉर्मूले मिल गए हमको। तो देशवासियों, ये फॉर्मूले कैसे आए हैं ये हमारे लिए जानना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो हमको ये क्या करने हैं, याद रखने हैं भाई साहब। याद रख लिए सबने? आगे बढ़ूँ मैं? इतनी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? इसको नोट करते जाओ भाई संग में, सब लोग लिख लो। लिख लिया है? चलिए अब हम बात करने वाले हैं किसकी, थर्ड केस की। फर्स्ट केस हो गया, सेकंड हो गया, अब बात करें थर्ड केस की। सी, अब हमने कंसिडर किया वंस अगेन कंडक्शन बैंड। ध्यान से सुनते जाएंगे, बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड वाले डिस्कशन है ये। कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका बैलेंस बैंड, ये है EV एनर्जी लेवल, ये है EC एनर्जी लेवल, ठीक है? यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को? अब हमने कंसिडर की है सिचुएशन, वो है कि जो P0 है वो ग्रेटर देन है N0 से। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। आप जानते हैं ये किसकी स्थिति है, ये N टाइप की स्थिति है, ये किसकी स्थिति है, P टाइप की स्थिति है। लेकिन हम जनरल केस की बात कर रहे हैं कि जब ऐसा होगा, कभी भी ऐसा होगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब हमने एक सेंटर में जो लाइन हम ड्रॉ करते आ रहे थे, EFI हमने ड्रॉ कर ली, EFI ये हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज EFI, ठीक है? ये लिख दिया EFI। अब आप लोग मुझे बताओ कि फर्मी एनर्जी लेवल किधर शिफ्ट होगा? फर्मी एनर्जी लेवल क्लोजर टू बैलेंस बैंड हो जाएगा या क्लोजर टू कंडक्शन बैंड? कंडक्शन कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इधर वजन बढ़ा दिया तो सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होना चाहिए, इधर। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलो, फर्मी एनर्जी लेवल becomes closer to बैलेंस बैंड। दोस्तों अब ये बैलेंस बैंड के नजदीक आ जाएगा भैया।
अब ये नजदीक आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या मैं अब ऐसा बोलूं कि ये फर्मी एनर्जी लेवल के नीचे आ जाएगा? कहां आएगा? फर्मी एनर्जी लेवल के नीचे आ जाएगा भाई, यानी कि ई रहा ई एफ। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो ई एफ है वो लेस देन हो गया ई एफ आई से? समझ गए इतना? अब यहां पर हमारे पास जो रिलेशन जैसे मैंने यहां लिखा था ना, वैसे ही यहां पर रिलेशन अब आएगा। देखो क्या आएगा, पी नॉट इक्वल टू आएगा एन आई एक्सपोनेंशियल ऑफ ई एफ आई माइनस ई एफ डिवाइडेड बाय के टी। ये दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रखना है, याद रह जाएगा सभी को। ये फॉर्मूला मैं जब न्यूमेरिकल्स में यूज करूंगा तो मैं आप लोगों की तरफ देखूंगा कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद कर लिया है होगा। ठीक है, याद कर लिया होगा भाई। दूसरा हमारे पास ये जिंदाबाद है मास एक्शन लॉ। तो आप लिखेंगे भाई यहां से हम एन नॉट भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाता है? एन नॉट एन आई स्क्वायर अपॉन पी नॉट हो जाता है। मुझे लग रहा है कि सभी को ये सारी चीजें समझ में आई हैं। एक एक करके नोट कर लो। सबसे पहले आप इसको लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा है इसको लिखो, इसके बगल में इसको लिख लो, इस वाले को पूरे को लिखो। तीनों दिख रहे हैं एक साथ, इसके मैं साइड हो जाता हूँ। लिख लो जल्दी से, फटाफट से लिखो दोस्तों, सभी लोग लिख रहे हैं, फटाफट से लिखें, झटपट झटपट लिख लो इसको। लिख लिया है? चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, चार्ज न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, और इस वाले नोट पॉइंट पर बेस्ड सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास अटेंड करने से पहले ये फॉर्मूलेज रिवाइज करके आइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।